बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हाँ जी योगी जी, सत साहेब जी। और सुनाओ जी। बस जी बढ़िया। तो फिर क्या कर रहे हो? बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, तो वही बात है बाकी जी, जो मतलब जो उसमें बताई है ना, उसमें 3 दीक्षा, उसके बाद 7 शब्द की उसमें महिमा गाई गई है वाणी में। आपके विचार से क्या लगता है उसमें क्या है? नहीं, वो है क्या उसमें, ये तो किसी को नहीं पता, ये तो लेने वाले को भी नहीं पता भगत जी। जब वो कहने सुनने में नहीं आता, बोलने चलने में नहीं आता, तो उसका कौन क्या उसका भेद पा सकता है। और जब उसको कोई और देने में समर्थ नहीं है, लखाने में समर्थ नहीं है कि नहीं। जब उस वाणी में स्वयं लिखा है कि वो आप ही शिष्य की सूरत में बैठ के और सारा काम करता है, तो भगत जी फिर इस चीज को कौन जान सकता है। वो परमेश्वर का शब्द है ना, वो 21 ब्रह्मांड में नहीं दिया जा सकता। स्वयं ही वो परमेश्वर अपने उसमें वही अपने भगत की सूरत में बैठ के, जब उसमें वाणी में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस समय गुरु चेला दोनों एक हो जाते हैं। आप ही शिष्य आप ही गुरु, ऐसा लिखा हुआ ना उसमें कुछ वाणी में। तो उस समय वो एक स्थिति हो जाती है भगत जी। क्योंकि देखो, हम 52 में हैं, हम जीव हैं, हम 5 तत्व में, हम 21 ब्रह्मांड में हैं, और वो जो शब्द है वो 52 से दूर है कि नहीं। तो उसको जो सतगुरु है वो स्वयं ही शिष्य की सूरत में बैठकर और मतलब उस चीज को ग्रहण करके और फिर उस आत्मा का जो कनेक्शन है सीधा वो परमात्मा से जोड़ देता है। उसके बाद वो आत्मा सतलोक जाने के लिए तैयार हो पाती है भगत जी, है कि नहीं। अब कोई गूंगा है, अब भगत जी, अब जैसे कोई बहरा है, तो बहरे को भगत जी आप क्या बोल के सुनाओगे आप। तो ये शरीर तो भगत जी एक डमी है हमारा, ये तो गूंगा बहरा है भगत जी। तो परमात्मा स्वयं ही उस डमी में बैठ के उस चीज का लखाव करवाते हैं भगत जी। उस सूरत को जो भटकी हुई है, जो जिसमें भूल पड़ी हुई है, उस सूरत को परमात्मा फिर अपने आप से जोड़ देते हैं, उसका कनेक्शन कर देते हैं अपने आप से। तो उस चीज को भगत जी ना कोई और दूसरा कोई देने में समर्थ है, ना कोई दूसरा उसको बताने में और लखाने में समर्थ है, ना किसी को पता है कि वो क्या चीज है। क्योंकि हम तो उन्हीं चीजों तक हमारी बुद्धि सीमित है। हम केवल उतना ही सोच सकते हैं जितना भगत जी मतलब हमारे दायरे में है। बिल्कुल, है ना। अब जैसे हमारी एक मतलब की चरम दृष्टि है, तो हम उतना ही हम केवल उतना ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जितनी हमारी परमात्मा ने सीमा बांध रखी है। बिल्कुल। और जिसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, अब दीवार के पार तो वो वही देख सकता है भगत जी, दूसरा नहीं देख पाएगा। तो यहाँ के ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं भगत जी, उनकी एक सीमा है, उनकी लिमिट है, वो दीवार के पार नहीं देख सकते। अब स्वयं परमात्मा दीवार के इस तरफ आता है, स्वयं ही उस तरफ होता है, और फिर वो स्वयं अपना उस जीवात्मा को, उस सूरत को अपना लखाव करवाता है। तब उस जीव का, तब उस जीव का दीवार के परली तरफ पार होने का मन करता है, उसका जी करता है, उसकी इच्छा बनती है। और जब उसकी इच्छा बनेगी फिर परमात्मा उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि करे करावे साइया मन में लहर उठावे, दादू सिर दर जीव कर आप बगल हो जावे। उस आत्मा का खिंचाव वो लखाव करवा के स्वयं ही परमात्मा करवाता है भगत जी। यानी आप नचे अब देखण हारा, आप पे दीपक आप पे बाती, आप पे ताल झांझ झनकारा, ये वाणी है ना परमात्मा की संध्या आरती में। सारा खेल वो स्वयं ही करता है भगत जी। तो ये ना तो सार शब्द का कोई ये फार्म भरवाया जा सकता, जैसे ये हमारे जो बड़े भाई सतलोक आश्रम वाले जो नाटक कर रहे हैं, ये सार शब्द यही बात तो मैं भी पहले से ये बताओ, वीर सिंह से कौन सा फार्म भराया था, दादू नानक जी से कौन सा फार्म भरवाया था। ये कोई मेला थोड़ी लग रहा है जो फार्म भरो वरना लाइन लंबी है, कोई नंबर आएगा, मतलब टोकन सिस्टम थोड़ी है कोई ये तो भगत समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये प्रोसीजर ही कुछ अलग है। इस चीज को 99% लोग नहीं समझ पा रहे अभी। सही बात है। ये तो भगत जी देखो, गुरुदेव ने स्पष्ट अपने सत्संग में बोला भाई, जिसको सार नाम को थोड़ी ना भैया ऐसी कोई मामूली माड़ी धोड़ी आत्मा को मिल जाएगा। मालिक कहते ना, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे जंकार का। ये तो स्वयं परमात्मा ही आके सार शब्द का भेद बताते हैं, लखाव करवाते हैं, और ये कोई कहने सुनने देखने की चीज नहीं है बड़े भाई। देखो, जो सत्संग है ना, जो दास ने एक बार आपको भेजा था, ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने बोल दिया कि जो ओम और तत् है ये तो सांसों से जपे जाते हैं, ठीक है। और लेकिन जो सत मंत्र है, जो तीसरी बार का जो सार नाम है, ये श्रुति नीति, केवल श्रुति नीति से जपा जाता है, सांसों का कोई काम नहीं होता।
बिल्कुल, वो तो आपने वाणी भी परमात्मा की भेजी हुई है और खुद गुरु जी का वीडियो भी है। परमात्मा भी कह रहे हैं कि भाई सार शब्द का जो जाप होता उसका भी जाप है। जाप मतलब वो 52 के बाहर के अक्षर हैं। अब उसकी जानकारी यहाँ के जीवों को नहीं है। स्वयं वो परमात्मा ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करके और उन शब्दों का लखाव करवाता है। वो कोई और को जान ही नहीं सकता उसके अलावा पूरे इस 21 ब्रह्मांड में। बिल्कुल बोला तो है तंत्र मंत्र का जो है। हाँ, वो है, वो भी मंत्र है, वो भी मंत्र है, लेकिन वो किस तरह का मंत्र है। अब जैसे ये तंत्र मंत्र, एक तो जैसे मतलब जादू टोने में आते हैं, एक ये मंत्र आ गया जो परमात्मा ने हमारे को जो दिए हैं, जो 3 मंत्र, ये भी मंत्र हैं। तो मंत्र में भी भगत जी फर्क है कि नहीं। अब जो परमात्मा जो हमें जो ये सतनाम देते हैं, प्रथम नाम देते हैं, ये भी तो मंत्र हैं। और जो ये जो नकली लोग होते हैं, जो ये सेवड़े होते हैं, जो ये तांत्रिक होते हैं, ये भी मतलब जंत्र मंत्र करते हैं, तो वो भी मंत्र है कि बिल्कुल। तो मंत्र में फर्क है भगत जी। और ये जो शब्द है ये नाम से भिन्न है भगत जी। जैसे सार नाम और सार शब्द, तो नाम ही भिन्न है भगत जी इनके। एक तो सार नाम हो गया, एक सार शब्द हो गया। तो ये सार शब्द तो भगत जी इस भक्ति मार्ग की अंतिम प्रोसीजर है। इस पूरी जो फसल है उसका मतलब फल है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल ये निचोड़ है। ये जैसे गन्ना हो गया तो ये तो गन्ने का जूस है भगत जी। गन्ने का जूस तो वही निकाल सकता है जिसके पास में गन्ने का जूस निकालने की मशीन होगी। स्वयं इस गन्ने को पैदा करने वाला भी नहीं निकाल सकता भगत जी। हम इस चीज को समझे। ऐसा नहीं है कि वो किसान मार्केट से वो मशीन नहीं ला सकता, लेकिन खाली वो 2-4 गन्ने अपने स्वयं के पीने के लिए मशीन नहीं लेके आएगा। तो यहाँ उदाहरण दिया जाता है कि किसान का काम केवल गन्ना उगाना, उसकी सिंचाई करना, देखभाल करना, उसको काट के फिर उसको बाजार में पहुंचा देना। फिर बाजार में जो व्यापारी होता है, जो गन्ने का जूस निकालना जानता है, जो उसकी कीमत को मतलब बेचना जानता है, वो फिर इस काम को अंजाम देता है। तो वो जो व्यापारी है वो स्वयं वो परमात्मा है भगत जी। जो ये वाणी आपने भेजी थी ना मेरे को अभी अमर मूल ग्रंथ की व्हाट्सएप पर, देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो नीचे वाली वाणी है ना, उसमें लिखा हुआ है कि तीसरी बार में सार शब्द दे दिया। हाँ, ठीक है। उसके बाद तत्व ज्ञान, तो सार शब्द के बाद तत्व ज्ञान, तो जाहिर सी बात है कि जो सार शब्द है वो सार नाम की तरफ संकेत है, तीसरे नाम की तरफ। जो उसके बाद जो तत्व का ज्ञान दिया जाता है, तो वास्तव देखो ज्ञान कोई ऐसी बात नहीं होती कि पढ़ने लिखने का ही हो। ज्ञान होता है बोध उस तत्व का बोध करवाया जाता है। अनुभव की बात है ये। और तत्व ज्ञान का मतलब अब ये भगत जी से 2 प्रकार से है। जैसे दास ने पहले भी बताया था कि भगत जी ये तत्व ज्ञान तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नानक जी को, धर्मदास जी को बेई नदी पे आके भी दिया था, उनको मथुरा में जाके भी दिया था, वही तत्व ज्ञान दिया था ना। लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ, बोले हम तो देखेंगे। तो वही चीज उनको दिखा दी जो परमात्मा बता रहे थे, फिर उनको विश्वास हो गया। तो तत्व ज्ञान तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आज भी हमें देख रहे हैं, लेकिन उस तत्व ज्ञान का हमें बोध कब होगा, वास्तव में हमें उस पर डरना कब होगा, हमें विश्वास कब होगा, जब हम उस चीज को आंखों के सामने देख लेंगे। परमात्मा कहते हैं ना तुम्हें वो झलक दिखाई देने लग जाएगी। तो वो है तत्व ज्ञान उपदेश, वो बोध हो जाएगा फिर हमें उसका, हम उसको देख लेंगे उस चीज को। फिर उस तत्व का, फिर जो उस तत्व का बोध होगा, जो तत्व बोध हो जाएगा। फिर हमारी वो लगन। अब आज तो ठीक है भगत जी, हमने तत्व ज्ञान भी ले लिया, हमने हमारे को परमात्मा ने आत्म ज्ञान भी करवा दिया, परमात्म ज्ञान भी करवा दिया, लेकिन फिर भी हमारी जो सूरत है भगत जी सांसारिक कर्मों में ही जकड़ी हुई है। आज भी हम मोह माया विषय विकारों को नहीं छोड़ पा रहे भगत जी, नहीं छोड़ पा रहे ना। और जब मान लीजिए अगर परमात्मा किसी आत्मा को सतलोक दिखा देगा, वहां का सुख वैभव नजारा दिखा देगा, है उसके बाद क्या होगा, फिर आपकी लो लगेगी यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो ज्ञान दिया था उसका बोध करवा दिया, आपको दिखा दिया। तो सार शब्द जो है भगत जी वो बोध है, वो लखाव है भगत जी। वो कोई जपने का नहीं है, उसको कोई मतलब की माला लेके नहीं रटना उसको। परमेश्वर ने आपको, अब जैसे भगत जी मतलब की 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है। तभी तो मलुकदास जी की भी वाणी है, भाई माला फेरू ना हरि बजू, मुझसे कहूं ना राम। अब जैसे बहुत सारे जो नकली पंथ वाले ये कहते हैं कि शब्द इन मंत्रों से कुछ नहीं होगा। अरे नालायको, ये जो परमात्मा ने 3 प्रोसीजर में, क्योंकि स्वयं परमेश्वर की वाणियां हैं, वो 3 बार में जो ये दे रहे हैं दीक्षा, ये 3 बार की जो दीक्षा है, प्रथम मंत्र सतनाम सार नाम,
ये भगत जी हमें वो लखाव करने के लिए हमें ये 3 साधनाएं हमारे को परिपक्व बनाती हैं। इनके बिना हम उस शब्द का लखाव करने में सक्षम हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार अब वो गन्ना है भगत जी, अगर वो किसान उस गन्ने को जमीन में एक मतलब की उसका मार्केट से बीज नहीं लेके आता, बीज को फिर जमीन में नहीं डालता, उसकी सिंचाई बुआई नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता, तो वो गन्ना पैदा कहाँ से होता है? गन्ना पैदा नहीं होता तो व्यापारी मार्केट में जूस किसका निकाल के पिलाता? सही बात। तो सारनाम तक की जो प्रोसीजर है वो जीव को तैयार करती है ताकि परमेश्वर उस आत्मा में इतनी परिपक्वता आ जाए, इतना उसको बोध हो जाए, इतना उसके अंदर ठहराव आ जाए कि मैं उसकी सूरत में बैठ के उस आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन जोड़ सकूं। देखो, सार नाम एक विधि है। सार नाम कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं है जपने का। सार नाम मतलब जपना तो है, लेकिन इसकी एक विधि है स्पेशल, गुप्त। जो हमें सार शब्द, जो वास्तविक जो सार शब्द को प्राप्त करने की एक प्रोसीजर है सार नाम भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब जैसे प्रथम नाम को जैसे गुरु जी ने बताया कि जो सार शब्द है ना भगत जी, सार शब्द का तो जाप होगा नहीं। नहीं जाप जो वास्तव में तत्व। नहीं भाई, जब हमें कोई चीज प्राप्त हो, जब हम किसी चीज का लखाव कर लेते हैं तो उसका जाप थोड़ा ना करते, वो तो हमें मिल गई। देखो जैसे परमात्मा ने हमारे को प्रथम नाम दिया और परमात्मा ने कहा कि बेटा इसका बोल के जाप करना है, चाहो तो मानसिक भी कर लो, लेकिन ज्यादातर उसका बोल के जाप होता है। हमने बोल के जाप करना सीखा, बोल के जाप करना सीखा तो फिर हम दूसरे नाम सतनाम के लिए जो मतलब श्वास से जपा जाता है, प्रथम नाम का जाप करके हम श्वासों के लायक बने। ठीक है। और श्वासों वाला जाप करके फिर जो सारनाम जो मतलब की चिंतन मनन से होता है, जिसका स्मरण होता है, फिर हम सतनाम के जाप से हम सारनाम के स्मरण के लायक बने और सारनाम का स्मरण करके चिंतन मनन करके फिर हम सुरती, फिर हम वो सार शब्द के लखाव के लायक बनेंगे। ये प्रोसीजर है भगत जी। आप मतलब की जो 100 नंबर की सीढ़ी है उस पर एकदम से छलांग मार के नहीं पहुंच सकते। यही बात तो कबीर मंशूर में भी लिखी थी कि भाई जो सच्चा भगत है वो कुंडलिनी को जागृत करके सुषुम्ना के मार्ग को निरापद करके सार शब्द को प्राप्त करता है। सही बात है बिल्कुल। तो कुंडलिनी होती है ये चक्र जितने भी ऊपर तक है, इनको जागृत किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, पहले मंत्रों के द्वारा। इसलिए गरीबदास जी ने भी कहा है कि ओम के लिए हरियम श्रीम सोहम जगावे आत्म तत्व जगावे, ऐसी कोई वाणी है एक गरीबदास जी की। अच्छा, आत्म तत्व को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए पहले सर्वप्रथम इन्हीं का जाप करना पड़ता है। जी। अब उसके बाद मार्ग क्लियर होता है, उसके बाद फिर सतनाम से सुषुम्ना क्लियर होती है। सही बात। और ये जो मंत्रों के जो जाप की विधि है, जो भक्ति की जो प्रोसीजर हमें जो सतगुरुदेव जी ने बताई है ना भगत जी, इसका रूट डाइवर्ट है भगत जी। ठीक है। वरना इन मंत्रों के जो प्रथम मंत्र का जो जाप करते हैं भगत जी, जो वास्तविक मंत्र मिल गए, वास्तविक उनके जाप करने की विधि मिल गई, अधिकारी से मिल गए भगत जी, ये तो कुछ ही क्षणों में हमारी कुंडलियां जागृत हो सकती हैं, हमारे को सब कुछ दिखाई देने लग सकता है, सब कुछ महसूस होने लग सकता है। लेकिन परमेश्वर ने इसको अलग तरीके से डाइवर्ट करके दिया है हमें, ताकि इसकी मतलब प्रतिक्रिया ना हो, हम जो क्रिया करते रहें और दूसरी तरफ से इन मंत्रों का जो प्रभाव है, जो प्रतिक्रिया है, वो जागृत ना हो, हमारी जो कुंडलियां हैं जागृत ना हो। हालांकि वो तो जागृत हो गई, हमारे जो कमल हैं वो फूल गए, लेकिन हमें उसके प्रभाव का कोई महसूस ना हो। तो उस हिसाब से परमात्मा ने हमें ये भक्ति बना के, तो गुरु के हाथ में होता है ना, वो हमारे हाथ बना के दी। वरना भगत जी हम यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते। गुरु जी कहते हैं कि जब तुम तुम गणेश जी के मंत्र का जाप करोगे या अन्य देव देवताओं के मंत्रों का जाप करोगे तो तुम्हारी सुरत लग जाएगी, तुम गणेश के लोक में पहुंच जाओगे, तुम वहां से वापस आ ही नहीं सकते। तो ये परमात्मा ने रोक रखा भगत जी। ये तभी तो ये जो प्रथम मंत्र, लास्ट का जो मंत्र दिया है परमात्मा ने, ये गुरु जी कहते हैं मैंने लोक लगा दिया 500 मंत्रों के, 500 मंत्रों को लोक लगा रखा है परमात्मा ने। यानी हमारी जो भक्ति वो बाहर नहीं जा सकती, वो खाली बनेगी, बस बिगड़ नहीं सकती वो, अगर हम मर्यादा में हैं तो, भक्ति कर रहे हैं तो। अगर हम वास्तव में मोक्ष प्राप्ति के लिए यदि हम इस मार्ग में जुड़े हुए हैं तो ऊपर नीचे के जो 2 मंत्र हैं जो परमात्मा के, ये इन 500 मंत्रों की कमाई को यथावत रखते हैं, बिगड़ने नहीं देते भगत जी। और ना हमारा किसी प्रकार का कोई जैसे मतलब जैसे वो दिव्य दृष्टि है या फिर कुंडलियां हैं या शरीर में अन्य प्रकार की जो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो नहीं होती हमारी। अब गुरु जी ने जो सीढ़ी बना के रखी है ना सार नाम की, तीसरे नाम की, वो श्वासों से है। जो भक्त जपते हैं वो सांसों से जपते हैं। हाँ, तो वो दास पहले ही कह दिया कि भाई इसके अंदर है ही नहीं, वो मूल वस्तु है ही नहीं इसके अंदर। वो तो मालिक को पता था कि काल अपना दाव खेलेगा इस माध्यम से।
बिल्कुल सही बात। और बाकी जो भगत है उनको भी तो परमात्मा ने समझाना था ना। एक बात बताओ, फिर आज भगत जी जो मालिक के बच्चे ज्ञान आधार पे चल रहे हैं, जो डीवीडी से नाम दीक्षा लेने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, सपन में भी नहीं सोच रहे हैं, तो फिर उनका भगत जी कैसे उस तरफ ध्यान डाइवर्ट होता, कैसे उन हीरो की परख होती, कैसे वो लोग परमेश्वर के ज्ञान पे अटल होके आज मतलब संघर्ष करते। मालूम क्या पड़ता फिर कौन हीरा है कौन कचरा है। सार नाम के लिए तो सब भक्ति कर ही रहे हैं, मोक्ष के लिए तो फिर सभी भग जाते रोहतक। लेकिन जो परमेश्वर के हीरे मोती लाल हैं वो रुक गए, उनको परमात्मा ने रोक दिया, और परमात्मा ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया पूरी संगत में कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। भाई फिर सतगुरु की आवश्यकता कहाँ है। सार नाम तो इन्होंने दे ही दिया, अब सार शब्द के भी फार्म भरवा रहे हैं, तो फिर वो फिर है फिर उसकी गुरु की जरूरत क्या पड़ गई फिर। सही बात। तो ये है भगत जी इसका, ये भी अब इस विधि का पूरे विश्व में किसी को नहीं पता। अब ये नकली पंथ तो भगत जी काल के खड़े किए हुए, इनका तो काम है अटपट करना, झूठ सांस बोलना, वाणियों में तोड़ मरोड़ करना, मीठी लुभावनी की बातें करके और उन आत्माओं का ध्यान डाइवर्ट करना, उनका सतगुरु से विश्वास को थोड़ा दूर करना, ये तो इनका कर्म है भगत जी। अभी ये कोई चतुरता कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत मीठा बोल लेता है, कबीर परमेश्वर की वाणियों को भी इस ढंग से मतलब व्याख्या कर देगा, क्योंकि जीव को तो भगत जी मतलब आनंद चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि इस वाणी का वास्तविक मतलब क्या है। सामने वाला जो वाणी को जो मीठी तरीके से बोल रहा है, उसके मन के अनुरूप उसका जो अनुवाद कर रहा है, उसको तो वो चाहिए। और वो इस काल ने अपने एजेंटों को अच्छी खासी मतलब सुविधा दे रखी है। लेकिन हमें तो भगत जी मरम चाहिए ना बड़े भाई। हमें क्या जरूरत है हमें गन्ने को छील के फिर उसको चबा के खाने की, जब हमें परमात्मा जूस निकाल के दे रहे हैं। देखो सार शब्द के बाद तो कुछ है ही नहीं, जो सार शब्द है परम तत्व है। जब आपने परम तत्व की प्राप्ति कर ली, परम तत्व का लखा, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं उसके बाद में। अभी भगत जी जिनको सार नाम मिल चुका है, आप एक बात बताओ, सार शब्द परमात्मा किस आत्मा को लखाव कराएंगे? उस आत्मा को करवाएंगे ना जो बिल्कुल 99% मतलब की तीर के समान हो चुकी है। ठीक है, उसी आत्मा को तो परमात्मा लखाव करवाएंगे। अब जिनको सार नाम भगत जी 10-10 साल से 15-15 साल से जिनको सार नाम मिला हुआ है, आप उनका आचरण देखो, उनकी भाषा देखो, उनका व्यवहार देखो, भगत जी वो तो प्रथम मंत्र के लायक भी नहीं है, जगत से भी गए गुजरे हो रहे हैं। देखो ये जो सार नाम है ना, यही सदगुरु स्वरूप है। हाँ जी, इसी के द्वारा शब्द स्वरूपी जो राम जो नाम है ना, शब्द स्वरूपी परमात्मा, वो सार शब्द है भगत जी। वो परमात्मा जो सतगुरु रूप में होता है ना, उस आत्मा को, उस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का लखाव करवा देता है सार शब्द के माध्यम से कि बेटा मैं स्वयं ही ये सार शब्द रूपी परमात्मा हूँ, तेरा सतगुरु हूँ जो तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं स्वयं ही हूँ, ये शब्द है जो मैं हूँ। अब मैंने अपने आप को तेरे अंदर फिट कर दिया, तो तेरे मेरे में अब कोई अंतर नहीं रहा। सही बात। ये है इसके अंतिम प्रोसीजर। अब बताओ सार शब्द कौन दे देगा? सार शब्द वही देगा जो स्वयं शब्द स्वरूपी है। सही बात। तो ये फार्म कौन भरा रहा गधा फिर? तो भगत जी लाखों को नाम देना, लाखों में से फिर हजारों की छटनी करना। अब जैसे आजकल क्या होता है भगत जी, हम देख रहे हैं ना, हजारों लाखों बच्चे 10th के 12th के बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं। फिर उसकी प्रोसीजर है, कोई सप्लीमेंट्री आता है, फिर कोई कप्लीमेंट्री आता है, कोई थर्ड आता है, कोई बाई ग्रीस आता है, कोई सेकंड आता है, कोई फर्स्ट आता है, फिर कोई मेरिट आता है, और मेरिट में भी फिर कोई सुपर मेरिट आता है। तो परमेश्वर नाम तो हजारों को लाखों करोड़ों को देते हैं भगत जी, लेकिन उसमें लेके कितने को जाते हैं, उस लायक कितने होते हैं? आजकल तो बड़ी बड़ी ये कॉलेज वगैरह है भगत जी, इनमें देखो ना बच्चे 3-3 साल तक MBA फलाना देखना पढ़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो कैंपस प्लेसमेंट करती हैं, यानी उस कॉलेज की जो क्रीम है उसको निकाल ले जाती हैं। बाकी जो कचरा होता है वो कोई 5,000 रुपए में कंप्यूटर की नौकरी लग जाता है, कोई मार्केटिंग की जॉब करने लग जाता है, कोई क्या करने लग जाता है। लेकिन जो उस कॉलेज की जो क्रीम है उसको विदेशी कंपनियां या इंडियन जो अच्छी कंपनियां हैं वो कैंपस प्लेसमेंट करके निकाल के ले जाती हैं। तो सबको थोड़ी ले गई। अगर हजारों अगर विद्यार्थी उस कॉलेज में है तो मुश्किल से 5-10 का सिलेक्शन होता है, जो लाखों की सैलरी के लायक बनते हैं, जो आगे एक बहुत बड़े ग्रुप का संचालन करते हैं। सही है। तो इस तरीके से भक्ति की प्रोसीजर है भगत जी। तो जो रोहतक जा रहे हैं तो 5-5 हजार रुपए की कंप्यूटर की नौकरी लगने वाले हैं भगत जी। ना तो इनका खुद का, ना इनका घर चलना और ना इनका आगे कोई काम होना, इनकी तो वो सैलरी मिलने वाली है इनको।
अब इनकी जो भक्ति इन्होंने जो आज तक की है उसको खाने वाले हैं। इनकी तो दुर्गति होगी भगत जी, क्योंकि अभी हो रही है, परमात्मा ने विधान बता रखा है। देखो भगत जी, बहुत सारे भाई कहते हैं कि भगत जी तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि इनकी दुर्गतियां होने वाली है। अरे भैया, जैसे मतलब श्राप होता है भगत जी, श्राप को और सच्चाई को लोग समझ ही नहीं रहे। मतलब श्राप तो उसको कहा जाता है जब आदमी अपनी अंतरात्मा में किसी के प्रति राग द्वेष ईर्ष्या को पाल के और उसका मतलब बुरा करना चाहिए कि जा आज के बाद तेरा बुरा हो जाएगा, यानी मन कर्म वचन से उसने उसका अहित सोच लिया, वो तो हो गया श्राप। और एक आदमी नॉर्मली कह देता है कि यार आज से तेरी दुर्गतियां शुरू हो गई। उसने क्यों कहा? उसने उस आदमी के सोच विचार, उसके ज्ञान अज्ञान को आधार रख के और वो जो कर्म कर रहा है और उस कर्म के प्रतिफल में परमात्मा ने क्या विधान बता रहा है उसको सोच समझ के बता रहा है सामने वाले को कि भाई तू ये कर रहा है, तेरी दुर्गतियां शुरू होने वाली है। तो वो श्राप नहीं दे रहा, वो उस आत्मा को चेता रहा है। बिल्कुल ऐसा है। सही बात, सही बात। अब जैसे कबीर साहब की वाणी है, भाई आदि नाम हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव मरम ना पाया। इसका मतलब ये है कि मालिक ने उस सार नाम का भेद बताया अपनी वाणियों में। बिल्कुल भगत जी, उसका बिल्कुल उसकी महिमा गाई, लेकिन उस कोई जीव उसको मरम ना पाया। लोगों ने क्या सोचा कि लोगों ने सोचा कि वो ऐसा ही है तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र किसी ने नहीं पाया भगत जी, तंत्र मंत्र भी। और दूसरा, आज से पहले उस आदि नाम को कोई भेद जान भी नहीं सकता था भगत जी, क्योंकि ये सतगुरु को परमात्मा समझने वाली प्रोसीजर तो आज चल रही है भगत जी। एक बात बताओ, आज संत रामपाल जी महाराज जी 1994 से नाम दीक्षा दे रहे हैं। बरवाला कांड से पहले कौन उन्हें परमात्मा समझ रहा था? कौन उन्हें शब्द स्वरूपी समझ रहा था? लोग तो उनके पीछे मतलब लठ ले लेके चलते थे, बंदूकें ले लेके चलते थे कि कोई इनको मार ना दे, कोई इनके शरीर को हानि ना पहुंचा दे। अरे जो शब्द स्वरूपी है, जो विदेह है, जो तेज पुंज का है, जो 5 तत्व से दूर है, उसके शरीर को कौन हानि पहुंचा देगा? तो आज से पहले तो उन्हें कोई परमात्मा मान ही नहीं रहा था। तो जब तक जीव अपने सतगुरु को परमात्मा के रूप में नहीं देखेगा कि ये स्वयं परमेश्वर है, तब तक वो क्या भेद जान पाएगा उसका? जो अपने सतगुरु को नहीं जान पाया, वो आदि नाम का सार शब्द का भेद कहां से जान पाएगा? सही बात। तो यही प्रोसीजर है, क्योंकि भक्ति मार्ग का आधार भगत जी शास्त्र नहीं होते। भक्ति मार्ग का आधार सतगुरु होता है। सतगुरु ही तो शास्त्र समझाता है, सतगुरु ने ही वो शास्त्रों की रचना करी है। अब एक बताओ, जो वेद हैं, गीता जी हैं, इनका परमात्मा ने अनुवाद क्यों नहीं किया? खाली बल्कि संस्कृत के श्लोकों में इनकी रचना क्यों करवा दी? वो इनका अनुवाद भी तो कर सकता था। लेकिन ये समय आने पे परमात्मा ने स्वयं ही आके उनका अनुवाद करके जीव को समझाना था। अब एक बात बताओ भगत जी, परमात्मा 650 साल पहले भी हमारे को पार कर सकते थे, नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम उस ज्ञान को समझने के लायक ही नहीं थे। इसलिए परमात्मा ने ये रास्ता बनाया। 650 साल बाद आज बिजली पीढ़ी का समय निश्चित किया, परमात्मा ने शिक्षा दी, ये साइंस दी। साइंस के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आज हमें परमात्मा समझने में काम आ रहे हैं। ठीक है, तो आज परमात्मा ने पहले वो प्लेटफॉर्म तैयार किया, तभी तो हम आज उस भक्ति को समझने के लायक बने। तो इसी प्रकार जो सार शब्द का लखाव जो परमेश्वर जीव को करवाता है, वो तीनों मंत्र देके, पूरी जो दीक्षा है वो देके ही हम उस सार शब्द का लखाव करने के लायक बन सकते हैं भगत जी। सही बात। तो आज से पहले तो कोई समझ ही नहीं सकता था इस भेद को भगत जी, सार शब्द के इस मर्म को। तो आज वो समय आया है। आज भगत जी आप और हम लोगों ने तो ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को स्वयं कबीर साहब मान के, उनको शब्द स्वरूपी मान के, उनको विदेही मान के उनका प्रकट दिवस मनाया हमने पहली बार पूरे विश्व में। उनका हमने कोई जन्मदिन थोड़ी मनाया है। सही बात। अब वो जन्म थोड़ी लेता है। अब एक बात बताइए भगत जी, गरीबदास जी महाराज जी स्वयं शब्द स्वरूपी थे। इस बात का तो गुरु जी ने भी कई जगह जिक्र किया, आपने भी वो मेरे को प्रमाण भेजा था कि उनका दाह संस्कार करने के बाद में उनकी राख में अस्थियां नहीं मिली थी। लेकिन वो आए किस प्रोसीजर थे? वो आए किस प्रोसीजर से थे भगत जी? वो गर्भ के प्रोसीजर से आए थे ना। लेकिन वो गर्भ से आता हुआ हमें दिखाई देता है चरम दृष्टि से, बल्कि परमेश्वर वहां सूक्ष्म रूप में पहले ही प्रकट हो जाते हैं। और जो वो गर्भ से आता है भगत जी, वो डमी होती है या फिर कोई अन्य आत्मा होती है जिसको परमेश्वर सतलोक भेज देते हैं। वो अच्छी पुण्यकर्मी आत्मा होती है और फिर उस शरीर को आधार बना के परमात्मा आगे एक पूरा जीवन जीते हैं। हाँ जी, भूमर भगत से पहले एक और भगत को मिले थे, कबीर गरीबदास जी महाराज। हाँ, ये बात कबीर मंशूर में लिखी है, मैंने उसमें कथा पढ़ी थी गरीबदास जी की। उसमें कुछ ऐसी कथाएं लिखी जो हमारे को पता नहीं है गरीबदास जी के बारे में। कि एक बार जब गरीबदास जी चले गए ना, वो देश छोड़ के चले गए वहां पर छुडानी में। छुडानी में नहीं, उसके सहारनपुर में नहीं, पहले छुडानी में।
तो सहारनपुर में तो बाद में 35 साल बाद, हाँ जी, हाँ जी, जब वो पहले छुड़ानी में चले गए 1779 में शायद। हाँ हाँ। तो छुड़ानी में एक मुसलमान भगत था, उसका नाम शायद शेख वली था। वो हज करने गया था एक बार सऊदी अरब, मक्का। तो फिर वो मुंबई बंदरगाह में जब उतरा, उस वक्त तक गरीबदास जी महाराज चले गए थे। तो गरीबदास जी महाराज उसको वहां मिले मुंबई बंदरगाह के पास। तो फिर जब वो छुड़ानी पहुंचा तो छुड़ानी जाके उसको पता चला कि वो तो बहुत समय पहले ही गुजर चुके हैं। तो देखो गरीबदास जी महाराज शब्द स्वरूपी नहीं थे तो और क्या थे। हाँ, वही तो बात, वही तो आज हम भगत समाज को समझा रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी उसी विधि से, उसी माता वाले गर्भ वाली प्रोसीजर से आए हैं जैसे गरीबदास जी महाराज जी आए थे। अब गरीबदास जी महाराज जी रानी माता के गर्भ वाली प्रोसीजर से आए, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी इंद्रो माई के गर्भ वाली प्रोसीजर से आए। ठीक है, जब वे स्वरूपी हो सकते हैं तो क्या ये नहीं हो सकते भाई? या फिर इनके चले जाने के बाद जब इनकी भी हत्या नहीं मिलेगी तब मानोगे कि ये तो परमात्मा थे? सही बात, सही है। तो इस चीज को भगत जी इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि जब तक शिष्य को मैंने जो तत्व ज्ञान दिया, जब तक उसका वो अनुभव नहीं करेगा तब तक वो कहाँ उन सार शब्द और सार नाम के लायक बनेगा भगत जी। तो अभी तक तो जिन लोगों को सार नाम मिल चुका है भगत जी वो भी उसके लायक नहीं थे, और जिनको आज दिया जा रहा है रोहतक में वो भी भगत जी उनके लायक नहीं है। क्योंकि ये तो गुरु जी ने खुद अपने सत्संग में कह रखा है कि शुरू में मेरे से जो भगत जुड़े हैं वो ज्ञान से नहीं जुड़े, वो चमत्कार से जुड़े हैं। उनको मैंने लाखों सुख दिए हैं, उनके घर में सुख दिए, उनके पशुधन में सुख दिया है, तब वो मेरे से जुड़े हैं। एक मतलब विश्वास के आधार पे, ज्ञान पे नहीं जुड़े थे भगत जी शुरू में परमात्मा से। हाँ जी, बिल्कुल। देखो नित्य नियम में हम पढ़ते हैं वो भक्ति है तो आन काया धर आए। हाँ, वो काया धर के आया भाई। भक्ति है तो आन काया धर आए सतगुरु सत्य कबीर। तो आन काया मतलब वो तेज पुंज की काया भगत जी, विदे काया, बिल्कुल पिंड से बाहर की काया। अब एक बात बताओ, गुरु जी कहते हैं अगर परमात्मा यहाँ पे अगर आ भी जाएगा तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे भगत जी। हम हवा को नहीं देख सकते, जो परमात्मा ने एक एलिमेंट बनाया हवा, हम वायु को नहीं देख सकते, तो परमेश्वर को क्या देख पाएंगे भगत जी? हवा तो एक मल के तत्व में आती है और वो मल के नितत्व है, उसको हम कैसे देख पाएंगे? इसलिए उसको ये जो मतलब शरीर का जो है ये इसको दे, उसको धारण करनी पड़ती है भगत जी, वरना वो ज्ञान ही नहीं समझा पाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। क्या परमात्मा हवा में अदृश्य होकर हमें ज्ञान समझाएगा? बिल्कुल सही। तो ये जो देह है, देह वाली जो लीला है, ये परमात्मा को करनी पड़ती है भगत जी। लेकिन कबीर साहब तो ये भी कहते हैं कि भाई जो दिखे सो माया कहिए। हाँ, जो दिखता है, जो चरम दृष्टि से दिखता है वो सब कुछ माया है। बिल्कुल बिल्कुल। 52 अक्षर है। तो क्या कबीर साहब भी 52 अक्षर थे? क्योंकि वो भी तो दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन थे वो विदे भगत जी। वो तो उसको तो आज हर कोई स्वीकार कर रहा है जिसको थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है कि कबीर जी तो विदे ही थे। ठीक है, लेकिन वो परमात्मा समर्थ होता है। अब भगत जी देखो ऐसा है, परमेश्वर है, परमेश्वर के आगे फिर कुछ भी नहीं है। अब परमात्मा चाहे तो वायु का भी रूप बना सकता है, परमात्मा चाहे तो हवा का भी रूप बना सकता है, उसको भी आकार दे सकता है, वो भी हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन उसने यहाँ का जो सिस्टम बना रखा है फिर वो उसके जो मतलब की प्रतिकूल हो जाएगी भगत जी, क्योंकि हम उस आकार वाली चीज को करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि हम उस आकार वाली चीज को फिर अपने अंदर नहीं समा सकते भगत जी, हम उसको समासों में नहीं समा सकते। फिर उस अगर हवा का अगर आकार हो गया तो फिर हम उसको समा नहीं सकते भगत जी। हम उस चीज को, हम उसको नाक से ले नहीं सकते। नाक में अगर एक मक्खी चली जाए तो हमें कितनी पीड़ा हो जाती है, छींक आ जाती है, और हवा को नाक से लेते हैं, उसका अगर परमात्मा ने आकार बना दिया तो क्या होगा? सही बात, ठीक है। लेकिन वो कुछ भी कर सकता है भगत जी, वो देह में आके भी विदेह हो सकता है भगत जी। हाँ जी, हाँ जी। देखो सूक्ष्म जगत में जाने के लिए हमें भी सूक्ष्म ही होना पड़ेगा, स्थूल हो के हम जा नहीं सकते। बिल्कुल भगत जी। और वो अगर परमात्मा ने नूरी जगत से परमात्मा ने आना है स्थूल जगत में, तो वो भी तो कोई स्थूल देह धारण करके आएगा। बिल्कुल 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 आएगा। तो तभी तो बात बनेगी, ऐसे थोड़ी ना बनेगी बात। बिल्कुल 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 वो धारण करता है, लेकिन वो होता नहीं उस देह में। यही परमात्मा ने दिखाया गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से। और एग्जाम्पल जो दिए हैं परमात्मा ने, सारा सब कुछ दिए भगत जी, इसीलिए तो दिए कि आज हमें
जिस परम शक्ति ने आज हमें आके नाम दिया है, हमारा सतगुरु बना है, हमारे को लखाव करा रहा है, हमारे को तत्व ज्ञान दे रहा है, हमारे को आत्म ज्ञान कराया, परमात्म ज्ञान कराया, हमारे को बोध कराया, वो कौन है? बस उसको समझने के लिए तो ये सारा जोड़ जोगाड़ जोड़ा परमात्मा ने, शास्त्र, ये ग्रंथ, ये जितने भी महापुरुषों को सतलोक दिखाया, फिर वापस छोड़ा, मंत्र दिया, लिखा, ये सब कुछ किस लिए किया परमात्मा ने? केवल आज इस पीढ़ी को सतगुरु को समझाने के लिए कि बेटा ये कौन है, सतगुरु कौन होता है, इसको समझ ले बस तू। एक बार अगर तूने सतगुरु को समझ लिया, सतगुरु पे विश्वास कर लिया, उसके बाद तुझे दुनिया की किसी भी चीज पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। फिर शास्त्र क्या बोल रहे हैं, दूसरे पंथ वाले क्या बोल रहे हैं, वो जो मर्जी बोले, फिर भक्ति का आधार तेरा सतगुरु है बेटा। बिल्कुल सही। अरे जब आपने जान लिया कि ये सतगुरु पूर्ण है, तो फिर आप दूसरों को क्यों देखते हो? बस यही है ना भगत जी, क्योंकि बस जिसने जान लिया उसको तो कोई संशय है ही नहीं। अब जैसे दास आपके सामने है, आप दास के सामने हो, अब हमें कहाँ संशय है भगत जी? चाहे दुनिया भर के, चाहे काल चाहे कितने ही अपने एजेंट भेज दे, कितने ही शास्त्रों में मिलावट कर दे, कितना ही कुछ कर दे भगत जी, वो कैसी अटपट कर दे, वो हम डगमग नहीं हो सकते। ये हमें आत्मविश्वास है, ये हमारा कोई अहंकार अभिमान नहीं बोल रहा, हमारा सतगुरु के प्रति आत्मविश्वास बोल रहा है, हमारा दृढ़ भक्ति संस्कार बोल रहा है कि हम डगमग नहीं हो सकते, चाहे काल कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, क्योंकि हमने भक्ति का आधार सतगुरु को बना लिया, अपने आत्मा का आधार अपने पिताजी को बना लिया। हाँ जी, देखो इस काल ने 3 फंदे लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। एक लगा के रखा हुआ है ये अहम ब्रह्मस्मि, ठीक है। जितने भी वेद है सारे अहम ब्रह्मस्मि में ही खत्म होते हैं। 4 वेद है ना, ये देखिए जो साम अथर्व, ये अहम ब्रह्मस्मि में ही खत्म होते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ठीक है। फिर आगे फिर परमात्मा जब संसार में आते हैं तो वो कहते हैं भाई मैं तो कुछ है नहीं, बस तू ही है। सिर्फ परमात्मा है भाई, मैं कुछ नहीं होता। जी जी। मैं को खत्म कर दो, आपा मध्य आप समाऊं जी। इस आपा को यानी इस घमंड को, इस मैं को खत्म कर दो, फिर वो परमात्मा ही है, तब तुम अद्वैत, तब तुम आगे बढ़ोगे। सही बात। तो इसी तरह से इन मदन पंथियों ने भी अपना ज्ञान बताया हुआ है। इन्होंने आत्म राम का मतलब किया हुआ है आत्मा, कि आत्मा ही राम है, आत्मा ही भगवान है, आत्मा ने ही सृष्टि रची, आत्मा ही परमात्मा है। भगत जी ऐसे बात नहीं होती भगत जी, इसीलिए तो परमात्मा ने इन शास्त्रों का अनुवाद नहीं किया था। अगर परमात्मा अनुवाद कर जाता तो जितने भी नकली पंथ है, जो संत है, फिर वो परमात्मा वाला ही अनुवाद बताते। तो फिर आज गुरुजी कैसे डिफरेंट करते कि ये क्या बता रहे हैं, मैं क्या बता रहा हूँ। सही बात। इसलिए परमात्मा ने इनका अनुवाद नहीं किया था इन ग्रंथों का, क्योंकि मालिक को पता था कि जो नकली होंगे उनकी इसी प्रकार उनकी छटनी होगी कि वो मेरे जाने से पहले इन शास्त्रों का अपने मन मुखी रूप से जैसा उनको समझ में आएगा उस हिसाब से इसका अनुवाद कर चुके होंगे। फिर मैं जाऊंगा संत रूप में और फिर मैं इनका वास्तविक अर्थ बता के फिर मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा, तभी तो आत्मा समझ पाएंगी कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। आत्म नाम का मतलब होता है आत्मा का राम, इन्होंने कर दिया आत्मा ही राम है। अब भगत जी देखो ऐसा है, आपका मोबाइल है, आपने अपने मोबाइल का लॉक लगा दिया और आपने एक मतलब कोड नंबर डाल दिया। अब उस कोड नंबर को कौन जान सकता है आपके अलावा? दूसरे के हाथ में आपका मोबाइल आ गया तो वो कोशिश जरूर करता है 1 2 3 4 डालने की, फिर 0 0 0 डालने की, जैसा कि नॉर्मली सब लोग डालते हैं, ठीक है। तो वो वैसा कोशिश करता है लेकिन खुल नहीं पाता। अब उसको खोलेगा कौन? जिसने अपने हाथों से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो कोड नंबर डाले हैं 1950, वो 1950 डालेगा तभी वो कोड नंबर खुलेगा। उससे पहले लोग कोशिश तो कर ही चुके होते हैं। सही है। तो ये है भगत जी। बिल्कुल। देखो दे आत्म जैसे बोलते हैं ना भाई, अपनी आत्मकथा लिखो, तो आत्मा की कथा थोड़ी ना लिखता है, वो अपनी कथा लिखता है भाई, आत्मकथा, बायोग्राफी। सही बात। हाँ, आत्म का मतलब होता है अपना। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ बायोग्राफी आत्म। हाँ जी। जैसे संध्या आरती में भी आता है भाई, परम पुरुष जिन आत्म चीना, जिसने अपना परमात्मा छीन लिया। जी 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 जी। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आत्मा ही परम पुरुष है। परम पुरुष जिन आत्म चीना, यानी जिस आत्मा ने उस परम पुरुष को पहचान लिया। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। परम पुरुष जिन आत्म चीना, क्योंकि भगत जी देखो कई भेद होते हैं। अब जैसे परमात्मा की जो वाणी है, सुनो भगत जी, अपन जो नित्य नियम पढ़ते हैं ना, उसमें आता है ना कि हम सुल्तानी नानक तारे। हाँ जी। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है भगत जी इस वाणी का? इस वाणी को अगर कोई आदमी पढ़ेगा तो क्या अर्थ लगाएगा कि हम सुल्तानी नानक तारे, ये गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है ना। तो इसमें अब आदमी क्या समझेगा कि गरीबदास जी ये कह रहे हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे, कि मैंने, यानी गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने सुल्तान अधम और नानक को मैंने पार किया। जबकि इस वाणी का वास्तविक अर्थ क्या है? हम सुल्तानी नानक तारे, यानी गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुझे, नानक जी को और इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने पार किया। एकदम उल्टा हो गया ना। हम यानी मुझे यानी मुझ गरीबदास जी को और नानक जी को और अदम सुल्तान को परमात्मा ने पार किया। अब जो इस गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को नहीं जान पाएगा वो क्या सोचेगा कि भाई ये तो गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि हम सुल्तान नानक तारे, कि मैंने सुल्तान को पार किया, मैंने नानक जी को पार किया। तो यहाँ पे ये डबल हो गया भगत जी। इसको वही समझ पाएगा जिसको तत्व ज्ञान होगा। सही बात है। तो ये परमात्मा के जो शब्द हैं, जो वाणियां हैं, इन ग्रंथों का जो सार है वो कोड वर्ड में बहुत सारी जगह है, उनको केवल वो परमात्मा ही आके खोलता है, दूसरा नहीं खोल सकता भगत जी। हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे भगत जी, अब देखो इतने सारे संत हुए, देखो नानक जी महाराज हुए, दादू दयाल जी महाराज हुए, किसी ने कभी ऐसा कहा कि अपनी वाणियों में ये कहा हो, जिन्होंने अपनी पर्सनल वाणियों में ये कहा हो कि कहें कबीर? गरीबदास जी महाराज ने अपनी पर्सनल वाणियों में कहें कबीर लिखा है। जैसे संध्या आरती में लिखा है, कहें कबीर सोई जन मेरा, नीर खीर का करे ने बेरा। यानी वो स्वयं कबीर थे जो कह रहे थे कि मैं कह रहा हूँ ये बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी एक वाणी भी है कि भाई कहें दास गरीब गुरु पूरा, सदगुरु मिले कबीरा। जी जी जी। यानी वो स्वयं बता रहे हैं कि पूरा गुरु मैं ही हूँ और सतगुरु जो कबीर मिले वो भी सतगुरु ही थे। यानी वो भी, यानी डबल रोल था उनका। बिल्कुल 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 भगत जी, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि परमेश्वर के इशारों को, उनकी बातों को भी वही समझ पाएगा जो उनके जैसा होगा। दूसरा क्या समझे भगत जी? आत्मा और परमात्मा रात दिन का अंतर है भगत जी। दिन और रात होती है ना, अंधेरा और रोशनी है। अब तो अंधेरा कभी रोशनी नहीं बन सकता, रोशनी कभी अंधेरा नहीं बन सकती भगत जी। हाँ जी, हाँ जी। तभी तो ये वाणी भी है, आत्मचीन परमात्म चीन संत कहा है। तो परमात्मा कुछ एक जो अपने खुद को जान, हाँ जी, कुछ एक आत्माओं के रूप में परमात्मा स्वयं ही सारा खेल खेलता है भगत जी। वो दुनिया को लगता है कि ये डबल है, ये डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन वो खेल बाकी जीवों को समझाने के लिए परमेश्वर सारा खेल खुद ही खेलते हैं भगत जी। अब जैसे वहां पे जब परमात्मा ने काशी में भंडारा किया, ठीक है, तो वहां तो सब लोग मल की भूखड़ थे, वो तो अपने पेट पूजा के लिए, अपने कमल के लिए, दोहर के लिए आए थे। उनको ज्ञान से क्या मतलब था? लेकिन वहां पे उनको समझाने के लिए जो सवाल केशव रूप में स्वयं परमात्मा ने किए, क्या वो सवाल कोई दूसरा 18 लाख में कोई वो कर सकता था? रविदास जी भी नहीं कर सकते थे उस समय जो उनके साथ रहा करते थे। इसलिए वो क्या सवाल करने थे परमात्मा से? वो स्वयं ही परमात्मा ने केशव बंजारे का रूप बना के अपने आप से सवाल किए और खुद ही फिर जवाब दिए कबीर रूप में। तो इसी प्रकार ये जो गरीबदास जी महाराज जी के रूप में परमात्मा आए हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं वो परमात्मा आए हैं, तो ये खेल वो स्वयं ही कर सकता है, इनका दूसरा कोई नहीं। उस जब किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में वो बातें नहीं है, उन चीजों का ज्ञान ही नहीं है, तो पूछेगा क्या खास है? तो स्वयं परमात्मा वो रोल बना के शिष्य और गुरु का, और स्वयं ही उस चीज की जानकारी अन्य जीवों को करवाता है। सही बात है, सही है। वो ट्रू वीडियोस चैनल आपका ही है ना? ट्रू वीडियोस, हाँ, मैंने वो दोनों चैनल साथ साथ बनाए थे भगत जी। 3000 सब्सक्राइबर है उसके शायद, ट्रू वीडियोस 3000 से ऊपर ही हो चुके हैं कुछ उसके। वो मैंने एक एक्स्ट्रा में बनाया। तो बात है। उसपे भी इन्होंने 2 स्ट्राइक लगवा दिए। अच्छा, ट्रू वीडियोस पर? हाँ। तो क्या है उस चैनल का मतलब, बंद होगा वो कि? ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर मैंने वो वीडियो नहीं डाले जिन वीडियो पे लोग स्ट्राइक लगवाते हैं। हाँ, अगर बंद होने का है तो आप टाइम रहते वीडियो डाल दो उसमें। हाँ, कोई ये चैनल बंद होने वाला है, जिसने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है वो दूसरा चैनल। जरूरत ही नहीं है इन चैनलों की अब तो भगत जी। अब आप और हमें भी अपनी डट की भक्ति करनी है, और बस अब हो गया, समझना समझाना बहुत हो गया भगत जी। अगर वही बात है भगत जी, अगर परीक्षा चल रही है, जब परीक्षा में टीचर किसी को नहीं बता सकता, तो फिर शिष्य भी भगत जी, वो विद्यार्थी भी विद्यार्थी को ज्यादा नहीं बता सकता। जब परीक्षा चल रही है तो फिर अपने दिमाग से ही होनी है ना फिर। भाई हम भी कौन है? हमने भी तो अपनी खोज की, परमात्मा का सत्संग देखे। हमने कौन सा भाई हम कोई अलग से थोड़ी है। हम कोई नानक जी की, दादू जी
कि इतने गरीबदास जी की तरह थोड़ी है जो परमात्मा ने अपना दूसरा रूप बना रखा होगा। हम तो जीव हैं 2 कौड़ी के। बिल्कुल वो तो बिल्कुल। परमात्मा ने ज्ञान देकर अपना थोड़ा सा एक हल्का सा ज्ञान योग का वॉल्यूम खोल रखा है, हल्का सा। वो कल वाली बात है भगत जी। एक डॉक्टर होता है, एक कंपाउंडर होता है। अब ऑपरेशन कौन करता है? डॉक्टर। कंपाउंडर नहीं कर सकता। कंपाउंडर क्या करता है? कंपाउंडर केवल यदि डॉक्टर कहीं बाहर गया हुआ है और सीरियस मरीज आ गया तो कंपाउंडर का काम केवल इतना है कि वो गोली, दवाई, मरहम पट्टी, ग्लूकोज वगैरह लगा के और डॉक्टर के आने तक उस मरीज को जीवित रखता है, उसको वेंटिलेटर पर रखता है, उनकी सांसों को सुरक्षित रखता है। बाकी ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करेगा। तो भगत जी ये जो हल्का सा जो ज्ञान योग का वॉल्यूम परमात्मा ने अपने सत्युग बच्चों का खोला है, इनका काम केवल हिसार जेल से सतगुरु के आने तक उनकी प्यारी आत्माओं को, हमारे भाई बहनों को इस भक्ति मार्ग पे बनाए रखना है, उनको टिकाए रखना है। वरना देखो ना कितने काल के दूत लग रहे हैं, कितने लोग भक्तों को बल्कि भ्रमित करने में लगे हुए, कितने संत पंथ आ गए। ये दुनिया भर में इतने सारे पंथ हैं, इनके पीछे कोई नहीं लग रहा। सारे के सारे नालायक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बच्चों के पीछे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि काल ने जबरदस्ती उनको लगा रखा कि भाई यही तो वो पंथ है, यहीं से तो आत्माएं सतलोक जाएंगी, तो इन्हीं को तो तोड़ना है, तो सबको इन्हीं के पीछे लगा रखा है। तो आप, हम कंपाउंडर हैं परमात्मा के। हमारा काम केवल उन्होंने जो हमें सद्बुद्धि दी है उस आधार से, और ये जितने भी नकली लोग जो ये अटपट करते हैं, इनका सही तरीके से विश्लेषण करके भगत समाज को सच्चाई बता के और गुरु जी के उस परमात्मा की हिसार जेल से आश्रम में आने तक उनकी आत्माओं को ज्ञान आधार से थोड़ा बहुत बल्कि दृढ़ करके रखना है, भक्ति मार्ग पे बनाए रखना है, उनको टिकाए रखना है, ताकि परमात्मा में उनकी आस्था बरकरार रहे। और जैसे गुरु जी आएंगे तो ऑपरेशन कर देंगे, संभाल देंगे फिर अपनी आत्माओं को। आज भी संभाल हो ही रहा है, बस निमित्त किसी और को बना रखा है। जी हाँ जी, पता नहीं गुरुदेव कब तक आएंगे, ये तो इंतजार ही कर सकते हैं, वो अब तो कुछ कर नहीं सकते। भगत जी गुरुदेव आएंगे जब लोगों के घुटने टूट लेंगे। भक्ति मार्ग पे वही तो टिकेगा जिसको विश्वास होगा, क्योंकि भक्ति विश्वास की होती है भगत जी। भगत जी विश्वास की होती है, भक्ति मंत्रों की नहीं होती। कबीर साहिब ने कभी हमेशा ये कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। क्या कभी ये कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ सार नाम में या सतनाम में? अरे सार नाम सतनाम भी तेरे तभी काम करेंगे जब तेरे को विश्वास होगा। बिल्कुल 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 सही है। नहीं, तभी तो गुरुदेव ने वो कथा सुनाई, वो एक 40 साल से एक भगत भक्ति कर रहा था और एक 4 साल से कर रहा था। जी 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 जी। वो कथा कोई ऐसे थोड़ी ना सुनाई थी मजाक में, या कबीर साहब ने मजाक में ये वाणी बोली हो कि मैं तो हूँ विश्वास में, या गरीबदास जी ने जानना कंग ऐसे पढ़ा हो। अब भगत जी ये जो सत्संग है, जो कथाएं, ये परमात्मा का ज्ञान यज्ञ में आता है, और ज्ञान यज्ञ का काम केवल जीव को भक्ति मार्ग पे दृढ़ता प्रदान करने के लिए होता है। अब वो कथा सुनाने से हम पार थोड़ी हो जाएंगे। कल को अगर कोई काल का दूत हमारे सामने आ गया है, या ये शरीर छोड़ने के बाद, या इस शरीर में भी जैसे बहुत सारी बार ऐसे होते हैं बल्कि दृष्टांत होते हैं, या जैसे बल्कि सौपन आता है, तो उस सौपन में यदि ऐसी कोई घटना हमारे सामने आ गई तो ये थोड़ी है कि हम उसको अर्जुन सर्जुन की कथा सुना देंगे और वो भग जाएगा। वो तो परमात्मा ने जो मंत्र बता रखा कि बेटा उसका जाप करना है, वो तो तब तेरे से दूर होगा। तो कथाओं का जो रोल है वो भक्ति मार्ग पे जीव को दृढ़ता प्रदान करने का होता है। ज्ञान यज्ञ मजबूत उसका बनता है उसका। तो ये कथाएं गुरु जी ने क्यों सुनाई? एक बात बताओ भगत जी, हमें गुरु जी ने ये काशी वाली जो कथा है, सतलोक आश्रम बरवाला में हर 15 दिन में सत्संग होता था, 3 दिन का, महीने में 6 दिन का सत्संग होता था। लगभग गुरु जी हर सत्संग में काशी वाली बात का जिक्र करते थे। क्यों करते थे भाई? क्या हम उस चीज को भूल जाते हैं? क्या हमें वो 1-2 बार में याद नहीं होती? क्यों परमात्मा बार बार हमारे को सृष्टि रचना का वो सत्संग सुनाते हैं? क्या हमारे को 2-4 बार सुनने से सृष्टि रचना समझ में नहीं आ गई? क्या हमारे को वो मतलब याद नहीं हो गई? लेकिन बार बार उन कथाओं को सुनाने का एक ही मतलब निकलता है कि ये जीव आत्मा इतनी दृढ़ हो जाए इस ज्ञान से, जो भक्ति मार्ग पे विश्वास के साथ चल सके। विश्वास पैदा करने के लिए कथाएं सुनाई जाती हैं भगत जी। और जिस दिन आपको विश्वास हो गया उस दिन इन कथाओं का रोल समाप्त हो गया। सही है भाई, जिस दिन ग्लूकोज का काम खत्म हो जाएगा उस दिन भाई जब ग्लूकोज का काम खत्म हो गया, इसका मतलब वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। अब डॉक्टर उसको ऑपरेशन कर देगा तो फिर थोड़ी उसको वो चीजें उसको देनी पड़ेंगी। सही है, फिर तो आगे की प्रोसीजर। भगत ऐसे हैं जो ग्लूकोज लेने में ही गफलत कर रहे हैं, फिर भाई तुम आगे ऑपरेशन के लिए तैयार। अरे भाई उनको ग्लूकोज भी नहीं दी जा रही, उनको ग्लूकोज की जगह उनको गधे का मुंह चढ़ाया जा रहा है भगत जी। ये रियलिटी है भगत जी। उनको ग्लूकोज भी क्योंकि वो पीला पीला होता है, तो ग्लूकोज की जगह ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गधे का पेशाब डाल के उनके नसों में चढ़ा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, सही है। तभी तो इनके ऐसे विचार हो रहे हैं भगत जी। देखो कबीर साहब ने तो स्पष्ट बोल दिया है कि
कि तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, जी। मैं तो तुरंत मिल जाऊंगा यदि तुम विश्वास कर लो, कहें कबीर सुनो बचा दो मैं तो हूँ विश्वास में। अब जैसे वो थे क्या बोलते हैं नामदेव जी थे, उनको परमात्मा में विश्वास था तो उनको विठल भगवान की मूर्ति से प्रकट हो गए। बिल्कुल। उनको कौन सा सतनाम सार नाम प्रथम मंत्र मिला था? जी 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 भाई उनके अंदर विश्वास था, विठल भगवान की मूर्ति से परमात्मा प्रकट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मीरा भाई है, मीरा भाई के लिए शालिग्राम में से प्रकट हुए। बिल्कुल, विश्वास के बदौलत ही तो हुई। जैसे वो देखो भगत जी, इस भक्ति की, इस भगवान की एक पहचान और है, बहुत बड़ी पहचान है भगत जी। ये जो लोक है, इस लोक में विश्वास ही ना बन पाना सबसे बड़ी चीज है। या कोई किसी पे विश्वास नहीं करता भगत जी, या ना बाप बेटे पे विश्वास करता है, ना माँ बेटी पे विश्वास करती है, क्योंकि माँ को भी 24 घंटे चिंता रहती है। जब बेटी जवान हो जाती है, घर से बाहर निकलती है, तो उसको भी चिंता रहती है, भले उसने कितने अच्छे संस्कार दिए हो अपनी बेटी को, लेकिन फिर उसको चिंता रहती है कि बेटी कहीं से कोई काला मुंह करके हमारी बदनामी ना करवा दे। होता है ना। यहाँ विश्वास का रोल है इस लोक में, और जिसको जिस दिन विश्वास हो गया उसी दिन उसका काम बन जाता है। भगत जी, संसार में कितने पंथ होंगे, कितने संत होंगे, लेकिन जो विश्वास संत गुरु रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का आपस में है, मतलब सभी भक्तों का, मतलब जिसको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान का बोध करा दिया, जिसको ये तत्व ज्ञान समझ में आ गया, जिसको भक्ति और भगवान समझ में आ गया, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, भीड़ की बात नहीं कर रहा भगत जी। सही है। हजारों किलोमीटर दूर से, अब जैसे दास वीडियो बना रहा है परमात्मा के आशीर्वाद से, इन वीडियो को देख के भगत जी हजारों किलोमीटर से, ठीक है, जहाँ की हवा पानी भाषा सब कुछ चेंज हो जाती है, वहां से परमात्मा की आत्माएं खाली एक वीडियो को सुन के, उन विचारों को सुन के और मेरठ से ले आते हैं। ठीक है, वो अपने ना अपने भाई को साथ लेके आती है, ना अपने वो पति को साथ लेके आती है, वो एक विश्वास की डोर पे, और विश्वास की डोर क्या थी? वो ज्ञान था। यानी परमात्मा ने उस आत्मा के अंदर भी वही ज्ञान फीड किया, और जो बोलने वाला है दास, जो वीडियो बना रहा है, दास की जो आवाज है, दास में भी परमात्मा ने वही ज्ञान फीड किया। तो भगत जी, वो दोनों आत्माओं का बिल्कुल परमात्मा से डायरेक्ट जो है कनेक्शन है। तो उस आत्मा ने तुरंत पहचान लिया अपने भाई को, तुरंत पहचान लिया कि ये मेरा असली भाई है, ये वास्तव में परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार बोल रहा है। तो भगत जी, उस बहन ने जो हजारों किलोमीटर से आ रही है, जिसने कभी मेरठ देखा भी नहीं, वो एक विश्वास की डोर पे मेरठ आई। उसको नहीं पता कि वहां क्या होगा क्या नहीं होगा है। और भगत जी, वो आत्मा जब यहाँ आती है और जब आपस में दोनों भाई बहनों का मिलन होता है, तो भगत जी ऐसा लगता है जैसे युगों युगों से हम असली भाई बहन हैं। ये दास अपनी बता रहा भगत जी, इस दास की दोनों बहन अनुपदेशी हैं। ठीक है भगत जी, इस दास का अपनी उन बहनों में 5% भी प्यार प्रेम नहीं है। जो प्यार प्रेम दास ने अभी तक अपनी उन बहनों को नहीं देखा है, खाली व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ है, फोन पे बातें होती हैं, जो प्यार प्रेम विश्वास उन बहनों में है। तो ये क्या है? ये इंडिकेट करता है कि वास्तव में ये सत्य भक्ति है, वरना ये विश्वास इस काल लोक में बन ही नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, जब आपको विश्वास होगा किसी पर तभी तो आप उससे प्रेम करोगे, बिना विश्वास के प्रेम भी कैसे होगा? अगर जी आज आप अपने रिश्तेदार को अगर 50,000 रुपए दोगे मांगने पे, आप 20 बार सोचोगे कि यार देगा नहीं देगा, यार परेशान करेगा दूं या नहीं दूं। ठीक है, और कोई भगत भाई जो परमेश्वर के ज्ञान में है, मर्यादा में है, यदि आपसे 20,000 रुपए मांग रहा है और आप भगत जी 20,000 रुपए देने में सक्षम हो, भगत जी आप निसंशय दे दोगे, आप निसंशय। बिल्कुल, उस ज्ञान के ऊपर, उस विश्वास के ऊपर आप दे दोगे। आपको पता है कि अगर वो भगत किसी कारण से नहीं दे पाया तो भी वो 20,000 रुपए मेरा सेवा में गया, क्योंकि मैंने परमात्मा के बच्चे की रक्षा करी है, उसकी हेल्प करी है, मैंने उसकी सहायता करी है, मेरा वो उस सेवा में गिना जाएगा वो पैसा। और आ गया तो और उसको कोई चिंता है ही नहीं कोई इस बात की, तो उसको पता है कि भगत अपनी तरफ से तो रखेगा नहीं, वो देने की ही कोशिश करेगा। अब अगर किसी मजबूरीवश नहीं दे पाया तो भगत जी वो पैसा उसका सेवा में लग गया। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ये भक्ति हमें इन चीजों को समझाएगी भगत जी, और कोई चीज नहीं समझाएगी बड़े भाई। और ये विश्वास का ही सारा खेल है ये। और ये ऐसे विचार, ऐसे भाव, ऐसी श्रद्धा, ये सब कुछ केवल सच्ची साध संगति से ही संभव है भगत जी। आप मैनेजमेंट के वहां देख लो भगत जी, क्योंकि हम तो खूब गए हुए हैं, पहले हम भी तो मैनेजमेंट से प्रभावित थे ना, हम तो खूब गए भगत जी। भगत जी मैनेजमेंट के सत्संगों में, मैनेजमेंट की मीटिंगों में, हिसार तारीखों पे, रोहतक में, जिंद में या भिवानी में, मुंडका में, आप कहीं चले जाओ भगत जी।
भगत जी आपको ज्ञान नाम की चीज ना देखने को मिलेगी ना सुनने को मिलेगी। आप वहां पे एज ए पत्थर जाते हो और एज ए पत्थर ही आप वहां से वापस आते हो। वहां पे कोई ज्ञान चिंतन नहीं होता, ज्ञान का मंथन नहीं होता, ज्ञान चर्चा नहीं होती। वहां केवल वही लोग जाते हैं जिन लोगों को काल भगवान ने डर, भय और अज्ञान के पासे में बांध रखा है। वो केवल उतना ही सोचते हैं, उतना ही विचारते हैं, उतना ही वो केवल देख और समझ सकते हैं। वो इससे बढ़कर नहीं कर सकते। उनको पता है कि अगर हमने थोड़ी बहुत भी कोई बातचीत की, कोई अच्छी बात जानने की कोशिश की, कोई सवाल जवाब किया, तो पहली बात तो हमें जवाब नहीं मिलेगा, और जवाब भी अगर मिलेगा तो हमें उल्टा सीधा मिलेगा। तो भगत जी अब यहाँ क्या होता है भगत जी, अब एक तो मैनेजमेंट के पास में लोग फोन करते हैं, उसकी भी ऑडियो आती है ग्रुपों में। क्या बात होती है, मैनेजमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, पहली बात तो आप उनकी बात करचीत करने का तरीका देखो। उनसे अगर कोई सवाल करता है तो वो जवाब नहीं देते, वो कह देंगे तू गुरुद्रोही है, क्या तेरे को परमात्मा पे विश्वास नहीं है, तो क्यों ही उल्टे सवाल कर रहा है, तो उसके संपर्क में, मतलब जवाब देने के बजाय उनकी भाषा का जो तरीका है, उनका जो रूडनेस है, आप वो देखो। और एक कोई सत्सेवक भाइयों के पास फोन करता है, भगत जी मैनेजमेंट और किसी आम भगत की ऑडियो आपको 2 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगी, और सत्सेवकों की घंटे घंटे बात होती है, और भगत जी उनमें कितना आनंद आता है, कितनी बातें निकल के आती हैं, कैसे कैसे लोगों की शंकाओं का समाधान होता है। भगत जी रोते बेचारे। सही बात है, क्योंकि भगत जी आत्मा की खुराक तो सत्संग है ना, सच्चा संग है। अब सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि गुरु जी अपने मुख कमल से जो प्रवचन दे रहे हैं वही है सत्संग, वो तो है ही सत्संग। सत्संग का मतलब होता है सच्चा संग, सच्ची साध संगति, सच्ची बात। अब सत्संग तो जगत के लोग भी करते हैं, यानी अगर कोई अच्छी बात यदि कोई पंचायत में बैठ के कह रहा है तो वो भी सत्संग है। सही है। तो ये भगत जी ये चीजें हमें जो है मतलब जगत और भगत से मतलब डिफरेंट करती हैं भगत जी। इसलिए परमात्मा ने बताया कि साध संगति से भेद जो पाया, यानी जब दो भगत आपस में बात करेंगे, अब जैसे आप और हमने आज से अभी कुछ समय पहले जो व्हाट्सएप पे जो हमने चैटिंग करी है या आपस में जो बातें करी हैं ऑडियो वीडियो में, अब हम लोग क्या कर रहे थे भगत जी, हम लोग साध संगति कर रहे थे, सार शब्द के ऊपर, सार नाम के ऊपर, परमेश्वर की वाणियों के ऊपर। अब भगत जी आपको नहीं पता, हो सकता है मुझे पता है, मुझे जिस बात का नहीं पता वो आपको पता है। तो जब तक मैं आपसे वो साध संगति नहीं करूंगा, ज्ञान चर्चा नहीं करूंगा, तो वो चीजें सामने निकल के उनका वास्तविक जो प्रारूप है वो कैसे सामने आएगा। सही है। और सामने नहीं आएगा तो हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो हम उस चीज पे दृढ़ नहीं हो पाएंगे, और दृढ़ नहीं होंगे तो फिर विश्वास कहां से होगा, विश्वास नहीं होगा तो भक्ति कहां से बनेगी। तो इसलिए भगत जी ये साध संगति इस समय, इस संगत को भक्ति मार्ग पे जीवित रखने के लिए सतगुरु की अनुपस्थिति में नितांत आवश्यक है भगत जी। और ये साध संगति कहीं नहीं हो रही भगत जी, या तो मेरठ में है, फरुखाबाद में, या जहां जहां भी सत्सेवक सम्मेलन होते हैं वहीं साध संगति होती है, इसके अलावा कहीं साध संगति नहीं होती है। और जिस भगत ने इस साध संगति का पल्लू नहीं पकड़ा, आप देख लेना भगत जी, धीरे धीरे वो धीरे धीरे, क्योंकि भगत जी जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि जोहड़ का जल होता है, वो धीरे धीरे ऐसे रितता है, ऐसे खाली होता है, खाली होते का निशान पे नहीं पड़ता, और एक दिन वो सूख जाता है। तो बिना सच्ची साध संगति के इस भगत समाज का एक दिन वो हाल होने वाला है, इनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तुम कब काल के खेमे में चले गए। हाँ जी, हाँ जी। साध संगति की जरूरत तब तक पड़ेगी जब तक आपको अंतिम समय तक पड़ेगी, अंतिम समय तक पड़ेगी। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा भी संत होता है, भगत भी संत होता है। जब गुरु जी आ जाएंगे तो उनके सत्संग हमारी साध संगति है, और आज उनके अनुपस्थिति में भगत भाइयों की जो संगति है वो हमारी साध संगति है। ये नितांत आवश्यक है भगत जी। ठीक है, और थोड़ी कोई बात। ठीक है जी, सत्य जय भगत, जय बंदी। आप देख रहे थे तत्व ज्ञान पर आधारित साध संगति के वीडियो। इसी तरह की प्रमाण सहित और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी ज्ञान आधारित वीडियो आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करें पवन दास इस लाइव, और साध संगति से जुड़े रहे और मर्यादित ज्ञान आधारित सतभक्ति करें, क्योंकि साध संगति ही यथार्थी 13वां कबीर पंथ है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का